भारत समेत दुनिया के कई देशों में मनाई जाने वाली होली किसे पसंद नहीं है। होली, जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है, शायद पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में सबसे ज्यादा चर्चित और हर्ष और उल्लास से मनाए जाने वाला त्योहार है। हम में से शायद सभी जानते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है। सनातन धर्म और हिंदू परंपरा में हर त्योहार को मनाने के पीछे की एक कहानी है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जब अपने भाई के कहने पर शिव के आशीर्वाद से प्राप्त अग्नि कवच का इस्तेमाल कर अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, तब वो स्वयं ही जल गई। जबकि उसे अग्निदेव का वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन चूंकि वो भक्त प्रहलाद के हत्या के इरादे से अग्नि में बैठी थी, वो जल गई और प्रहलाद बच गए। होलिका राक्षसी प्रवृत्ति की थी और हिरण्यकश्यप के राज में जनता उस होलिका के अत्याचार से त्रस्त थे। तो होलिका के दहन के उपरांत दूसरे दिन लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर अपने हर्ष को जाहिर किया और उसी दिन से होली मनाए जाने लगी। तो ये बात तो साफ हो गई कि होलिका दहन के बाद होली मनाई जाती है, लेकिन ये घटना किस जगह हुई, इसके बारे में जानकारी कुछ ही लोगों को है। जी हां, मैं बिहार हूं आपको बताने जा रहा है उस जगह के बारे में जहां होलिका दहन की घटना घटी और जहां से होली मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि कहां महाराज हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। जी हां, बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के बनमनखी में सिकरीगढ़ धरहरा गांव में भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और यही वो गांव है जहां होलिका का दहन हुआ था। पूर्णिया के जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिकरी धरहरा गांव। ऐसी मान्यता है कि यही वो स्थल है जहां भगवान विष्णु ने परम भक्त प्रहलाद के आस्था की रक्षा के लिए अवतार लिया था और दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया। साथ ही होलिका दहन की घटना भी यहीं घटी थी। जो इसके बारे में अवधारणाएं हैं कि ये प्रस्तंभ जो है भगवान नरसिंह अवतार का वो स्तंभ है जहाँ से वो खंभा फाड़ कर निकले और भक्त प्रहलाद के भक्ति से प्रसन्न होकर उसको तमाम दुष्टों से रक्षा करने के लिए स्वयं उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप को यह वरदान था कि वह न जल में मरेगा, न वह स्थल में मरेगा, वह न पशु से मरेगा, न वो मानव से मरेगा। इसलिए उसे बीच हवा में लटका कर नर और पशु के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर नरसिंह अवतार के रूप में उसका वध किया, क्योंकि वो नराधम था। वो भक्त प्रहलाद को हमेशा ईश्वर की भक्ति, नारायण की भक्ति के लिए रोका करता था। मान्यता के अनुसार भक्त प्रहलाद के विश्वास के अनुरूप जिस स्तंभ से विष्णु ने अपना नरसिंह अवतार लिया, उस स्तंभ का हिस्सा आज भी मानिक स्तंभ के रूप में वहां विद्यमान है, जो 12 फीट मोटा है और कालांतर में हुए कई हमलों के कारण लगभग 65 डिग्री पर झुका हुआ है। भगवान हरि को समर्पित यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अलावा कई अन्य देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत 40 देवताओं की प्रतिमा विराजित हैं। ये पूरा परिसर तकरीबन 100 एकड़ में फैला हुआ है। कभी ये 400 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि सिकरीगढ़ महाराज हिरण्यकश्यप का किला हुआ करता था। इसके अवशेषों पर अभी भी शोध किया जाना शेष है।
धरहरा गांव में आज भी होली राख से खेली जाती है और ऐसी मान्यता है कि जब होलिका जल गई थी और प्रहलाद चिता से सकुशल वापस आ गए, तब लोगों ने राख और मिट्टी एक दूसरे पर लगाकर खुशियां मनाई थी। तभी से होली प्रारंभ हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ होलिका दहन के समय लाखों लोग उपस्थित होते हैं और जमकर राख और मिट्टी से होली खेलते हैं। होलिका दहन की परंपरा से जुड़ी पूर्णिया के इस ऐतिहासिक स्थल पर हर वर्ष विदेशी सैलानी भी आते हैं और यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। होली के दिन मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। इसी कारण भारी संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं और होली खेलते हैं और भगवान हरि से अपने मन की मुरादें पाते हैं। भगवान विष्णु का अवतार यहीं बनमनखी के सिकरीगढ़ दरारा गांव में ही हुआ था। इस मान्यता के पक्ष में कई साक्ष्य भी मौजूद हैं। जी हां, गुजरात के पोरबंदर में स्थित है विशाल भारत माता मंदिर और मंदिर के भवन में यह लिखा हुआ है कि भगवान नरसिंह का अवतार यहीं धरहरा में हुआ था। साथ ही प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के 31वें वर्ष के तीर्थांक में इस बात का व्यापक उल्लेख है। भगवान पुराण के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय में भी मानिक स्तंभ का जिक्र है, जिस स्तंभ से भगवान हरि ने नरसिंह का अवतार लिया था। बिहार की धरती ना जाने कितने ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों से परिपूर्ण है। जरूरत है ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों के संरक्षण पर ध्यान देने की और ऐसे स्थलों को विश्व पटल पर लाने की। मैं बिहार हूं की टीम आपसे वादा करती है कि ऐसे ही अनेक रुचिपूर्ण तथ्यों को जो बिहार की गौरवशाली धरती से ताल्लुक रखते हैं से आपका परिचय कराती रहेगी। इस उम्मीद के साथ कि आगे भी आपसे ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ जुड़े रहेंगे। मैं बिहार हूं।